सम्माननीय हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सबको मेरा नमस्कार। और आज कांग्रेस बचाओ रैली कमेटी की जो बैठक है किसी कारण से वो चल रही है और 25 मई को संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी और उसी के संबंध में जो तैयारियों को लेकर जो बैठक है वो रखी गई है। और आप सब लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हमारे सुरेश गुर्जर साहब भरतपुर से आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी सारे काम छोड़ करके आपके बीच में हैं। एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश के अनुसार 25 तारीख को संविधान बचाओ रैली सवाई माधोपुर में जो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, उसमें आप और हमारा गंगापुर के कांग्रेस जनों का क्या योगदान रहेगा, ये परीक्षण के लिए, ये जानने के लिए हमारे दोनों नेता आपके बीच में आए हैं। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूँगा, हमारी 25 तारीख का जो संविधान बचाओ रैली का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मेरा आप लोगों से आग्रह है कि गंगापुर का जो ट्रेंड रहा है, गंगापुर में जो परंपरा रही है, सवाई माधोपुर में कोई भी पार्टी का कार्यक्रम हो उसमें गंगापुर के कांग्रेस जन कभी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बहुत सहयोग किया है। हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गंगापुर का कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा जुझारू रूप से हमेशा संलग्न रहा है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, 25 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम में जैसी अध्यक्ष जी की भावना है, मैं ये चाहूंगा कि हमारा योगदान, हमारा सहयोग ये कम नहीं रहना चाहिए। सब कार्यकर्ता दोनों यहाँ पर जो उपभोग है, जो पदाधिकारी है, वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे आग्रह है कि 25 तारीख अब हमारी तो आपसे यही है अनुरोध, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाओ, नेता प्रतिपक्ष को बुलाओ, और या चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से दिल्ली से किसी को बुलाओ। गंगापुर ने तो पीछे कभी रहा आगे रहेगा। और अभी जो सुरेश जी गुर्जर साहब ने अभी कहा आपके सामने कि जब पीसीसी की जो पूरे राजस्थान की समीक्षा हो रही थी, उस समीक्षा में गंगापुर का नाम सबसे पहले आया और सुदेश जी को और हमारे जो नेता है सबको कोई बात से ओरवर नहीं सुनने को मिला। पीसीसी ने उनको शाबाशी दी, उसके लिए भी आप सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। तो हमारे लिए गर्व की बात, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई गंगापुर की बात चले और वहां भी अगर गंगापुर पहले नंबर पे रहे, तो ये आपके और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। ये हमारा जो काम है ये बदस्तूर जारी रहना चाहिए। हमारी जो प्रगति है, हमारा जो योगदान है, हमारा जो सहयोग है, ये लगातार पार्टी के हित में जारी रहना चाहिए। 25 तारीख को बड़ी संख्या में आपको, हमको, सबको मिलकर के और अभी अपन तय कर लेंगे कैसे कैसे साधनों की व्यवस्था करनी है और कैसे कैसे अपन को सब लोगों को एकजुट होकर के और टारगेट देना है, ये अपन अलग से बात कर लेंगे। लेकिन 25 तारीख का कार्यक्रम जो सवाई माधोपुर में होने जा रहा है, उसको सफल बनाने के लिए एडी चोटी का हम लोगों को जोर लगाना है। सुदेश जी गुर्जर साहब आए, अध्यक्ष जी आए और तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी भी हैं, सब लोग छोटे से कॉल पे यहाँ पर दोपहरी में इकट्ठे हुए, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। ऐसी गड़बड़ करके और ये चाहते हैं कि हम ये कोई चुनाव, ये आगे आने वाला जो पंचायत का चुनाव है, ये जीत जाए, ये इनका सपना है। ये नगर पालिका में, नगर परिषद में हारेंगे और पंचायतों के चुनाव होंगे। तो हमें केवल सचेत रहना है, अंदर इनकी जो कार्यसारणी है वो कार्यसारणी को देखते रहना है। और जो हमारे चुनाव आयोग का जो फॉर्म आया BLA-2, इसको भर करके, पढ़ करके, समझ करके इसकी पूर्ति भी हमको जल्दी से जल्दी करनी है। धन्यवाद। ये अभी हमारे 25 तारीख को संविधान बचाओ रैली सवाई माधोपुर में आयोजित की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार
पूरे जिले के कांग्रेसी वहाँ पर इकट्ठे होकर के संविधान बचाओ रैली में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को हम पूर्णतः सफल बनाने के लिए गंगापुर के कार्यकर्ताओं की आज हमने बैठक ली है और उन सब से आग्रह किया है कि ये 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सवाई माधोपुर पहुँचेंगे। सवाई माधोपुर में कौन से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं? सवाई माधोपुर में हमारे अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही कार्यक्रम तय हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं डोटासरा जी, उनका आने का प्रोग्राम है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब का आने का प्रोग्राम है। अभी अगर कोई प्रोग्राम तय होगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी जिले के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस जन है, वो बड़ी रैली करके और संविधान को जो तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम बीजेपी कर रही है। अभी तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जो है सेना का नाम ले रहे हैं बीजेपी, सेना के सम्मान में। सेना, अरे भाई, सेना का सम्मान तो आप लोगों ने तोड़ दिया। सेना का मनोबल गिराने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। सेना इस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहती थी, पूरे बॉर्डर सील कर दिए थे और पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी सेना कर रही थी। लेकिन क्या कारण रहे, राहुल जी पूछ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या कारण रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं, कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की बात कर रहे हैं, जो कभी आज तक इस देश में नहीं हुआ। कश्मीर का मुद्दा जो द्विपक्षीय था, केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही उसमें बात कर सकते थे। आज अमेरिका उसमें दखलंदाजी कर रहा है। हमारी विदेश नीति को खराब करने का काम बीजेपी ने किया और बीजेपी अब सेना का मनोबल तोड़ करके और लोगों को गुमराह करने के लिए ये यात्राएं निकाल रही है। मैं आपसे माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, पूरी जनता इस बात के लिए पूछ रही है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी बताइए आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अकस्मात ट्रंप को जो है सीज फायर करने की घोषणा करनी पड़ी। आप इंदिरा जी को, नेहरू जी को लगातार गालियां देते हो, लगातार उनको कोसते रहते हो। 71 का दिन आप याद करिए, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इंदिरा जी के ऊपर पूरे अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड का दबाव था, उसके बावजूद भी इंदिरा जी पीछे नहीं हटी और सबको भूतोड़ जवाब दे करके पाकिस्तान के टुकड़े करने का काम अगर किसी ने किया, इंदिरा जी ने किया। इसलिए इंदिरा जी को, नेहरू जी को कोसना बंद करिए। आप बताइए आपने क्या किया और क्यों आप पीछे हटे। धन्यवाद। इस तरह राजस्थान में भी सर एक विधायक महोदय है, वो भी तिरंगे से नाक मस्त नजर आ रहे हैं। तिरंगा यात्रा में हाजिर बाल मुकुंदाचार्य तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, बाल मुकुंदाचार्य संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाल मुकुंदाचार्य विधायकी का अपमान कर रहे हैं। वो ठेलियों पे जा करके और जो है ठेले वालों से जो है पैसे वसूल करने का काम, आए दिन झगड़ा कराने का काम। कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाकर के जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान वो चाहते हैं कि वहाँ पर दंगा फसाद हो जाए और दंगा फसाद हो करके और वातावरण खराब हो जाए। लेकिन हमारे कांग्रेस के लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जयपुर के लोगों को, जिन्होंने उनकी कारगुजारियों को अच्छी तरह समझ करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे विधायक की हम निंदा करते हैं। उनका विधायक होना ये राजस्थान में कलंक है। पहले भी माफी मांगनी पड़ी उनको। वो माफी भी मांगते हैं, डरते भी हैं, दंगा कराना भी चाहते हैं, लोगों को लड़ाई झगड़े के उसमें फसाद में फंसाना चाहते हैं। लेकिन लोग उनके चक्कर में आने वाले नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करा करके और राजस्थान का वातावरण खराब करने के लिए उतारू है। लोगों ने जवाब दे दिया, जब उनकी जनता ने उनको जवाब दिया। सर, एक तरफ तिरंगा यात्रा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिन बहनों ने ये विद सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनको ये आतंकवादी भी बहन बता रहे हैं। तो सर अब ये मीडिया को समझना चाहिए, मीडिया को देखना चाहिए, मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है। आज हमारी बहन जिसने वहां जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों के अड्डों पर जाकर के हमला किया है, वहां मिसाइलें दागने का काम किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है, उसके खिलाफ जो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उस सोच को
दर्शाने का काम जो है जनता के सामने, उनकी जो असली मंशा है वो सामने आ गई कि क्या विचार रखते हैं वो, क्या जो है उनकी सोच है। ये सोच जनता के सामने है और पूरा देश इसको कंडेम कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब ये मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे कृत्यों को जो जानबूझ करके विद्वेष फैलाने का काम, सेना के हमारी जो महान सेना है उस सेना नायकों के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है उसको पार्टी के लेवल पे सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट उसको सजा देगा, जनता उसको सजा देगी, लेकिन पार्टी के लेवल पे उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी प्राथमिक सदस्यता खत्म होनी चाहिए, तब हमको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की। जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध की बात की जाए तो सरकार के साथ खुद राहुल गांधी और खड़गे जी ने कहा कि हम हर सूरत में सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन खड़गे जी और राहुल जी नहीं कुछ है। कांग्रेस खड़गे जी और राहुल जी की बात मत करिए। हिंदुस्तान की सारी पार्टियां एकजुट होकर के उन्होंने सरकार के समर्थन में बात की थी, उनको समर्थन दिया था सरकार को, और उनसे आग्रह किया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है, आप सबक सिखाइए। जिन लोगों ने यहाँ ऐसा कृत्य करके हमारे बहनों का सुहाग जो उजाड़ा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन सरकार को दिया था, लेकिन सरकार जो है पीछे हट गई। 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री गायब हो गया, एक भी कमेंट्स उनकी तरफ से नहीं आया। देश लगातार उनसे जवाब पूछ रहा है, देश के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप कारण बताइए, क्यों आप ट्रंप को बीच में लाए और क्यों ट्रंप जो है अमेरिका उसमें जो है पक्ष बनने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें, इनका जवाब पूरा देश उनसे मांगना चाहता है, मांग रहा है प्रेस और मीडिया के माध्यम से। तो अब प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।